हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की कार्तिक मास कथा श्रृंखला में। आज है 1 नवंबर 2025 शनिवार और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। कुछ लोग आज एकादशी व्रत का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव परंपरा के अनुसार हम एकादशी व्रत का पालन उदया तिथि के अनुसार यानी कि सूर्योदय के समय में जब एकादशी उपलब्ध हो तभी करते हैं। और इसलिए देव उत्थान एकादशी का पालन हम कर रहे हैं कल यानी कि 2 नवंबर 2025 को। आज की कार्तिक मास कथा का आरंभ करते हैं। एक समय नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अब आप प्रबोधिनी एकादशी की महिमा को सुनाने वाली इस कथा का श्रवण कीजिए। एक समय की बात है, देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, हे प्रभु, प्रबोधिनी एकादशी की महिमा क्या है? यदि आप उचित समझें तो मुझे उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब देवी लक्ष्मी शयन करके उठी तो उसके 12 दिन बाद भगवान श्री विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन शयन करके जाग जाते हैं। भगवान श्री हरि के इस दिन जागने के कारण ही इसे प्रबोधिनी एकादशी का नाम दिया गया। इसे देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत का समापन भी इसी एकादशी से होता है। और इस व्रत की विधि बताते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, इस एकादशी का व्रत अन्य एकादशियों की तरह ही होता है। ये सबसे पुण्य फल प्रदायक है। इस दिन व्रतकर्ता को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाता है और इसलिए भी ये एकादशी विशेष है। ये एकादशी व्रत भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान जागे थे, इसलिए इस एकादशी के दिन भगवान का विशेष पूजन अर्चन करके उत्सव मनाया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने के साथ ही भीष्म पंचक व्रत करने वाले भी भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं, हे ऋषिगण, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का भी बड़ा महत्व है। इस दिन मंदिरों में ध्वजारोहण करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में वो ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजित होकर भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में वास करता है। इसमें कोई भी वर्ण भेद नहीं करना चाहिए। और इस संबंध में अब मैं तुम्हें एक पौराणिक वृत्तांत सुनाता हूँ, ध्यान से श्रवण करो। इस वृत्तांत का वर्णन प्राचीन काल में देवर्षि नारद मुनि ने राजा पृथु को सुनाया था और वो वृत्तांत इस प्रकार है। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा हो गए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका शासन 7 द्वीपों तक फैला हुआ था। उनकी रानी का नाम था सत्यवती और वो भी भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान के सामने प्रायः नृत्य किया करती और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण भी किया करती थी। एक दिन विभांडक मुनि उनके वहां पहुंचे तो राजा रानी ने उनका स्वागत सत्कार किया। उस दिन राजा और रानी ने मंदिर में ध्वजारोहण भी किया था और ये देखकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, भगवान की प्रसन्नता और कृपा प्राप्ति के दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, तो फिर भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करने के प्रति तुम्हारी इतनी रुचि क्यों है? ये सुनकर राजा सुमति ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, ध्वजारोहण का इतिहास अत्यंत रोचक है और इससे संबंधित एक सुंदर पौराणिक इतिहास भी है। उसे मैं आपको कह सुनाता हूँ। पिछले जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के बाद भी मेरे कर्म शूद्रों जैसे थे, यानी कि मैं सदैव ईर्ष्या, दुष्कर्म, पाप कर्म, वेश्यागमन, क्रोध इत्यादि किया करता था। मेरे ऐसे घृणित कार्यों के कारण ही मेरे परिवारजनों ने मेरा त्याग कर दिया था और इस प्रकार परिवारजनों से अलग रहकर अब मैं जंगल की ओर निकल पड़ा था। एक दिन मेरे सौभाग्य का उदय हुआ और जंगल में भटकते हुए एक दिन भगवान विष्णु के एक टूटे फूटे मंदिर में ही मैं रहने लगा। दिन में जंगली पशुओं को मारकर भूख मिटाता और रात्रि में उसी मंदिर में सो जाता। अब एक दिन क्या हुआ कि विंध्य पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नाम की एक निषाद कन्या थी। उसने अपने पति की हत्या कर दी थी। वो भी वहाँ पर आ पहुँची। वो भूख और प्यास से व्याकुल थी। उसने मेरे साथ आहार किया और उसके बाद वो भी मेरे साथ ही रहने लगी।
एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक छड़ी पर कपड़ा बांधकर ध्वज बनाया और उसे मंदिर में लहराने के बाद मदिरा पान किया। सारी रात भगवान की प्रतिमा के समक्ष हम नृत्य करते रहे और संयोगवश उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। मदिरा पान करने और रात भर की थकान के कारण प्रातः काल में हमारी मृत्यु हो गई। हम दोनों को यमदूत लेकर जा रहे थे और हमारे दुष्कर्मों के कारण हमें प्रताड़ित भी करने लगे थे। उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत भी दिव्य रथ लेकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने यमदूतों को क्रोध में आकर कहा कि तुम्हें पापियों को ही यमपुरी ले जाने का अधिकार है, धर्मात्माओं को नहीं। तब यमदूत क्रोधित होकर कहने लगे, ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया है, इसलिए ये यमपुरी के ही अधिकारी हैं। ये सुनकर विष्णु दूतों ने कहा, हाँ, ये सत्य है कि इन दोनों ने जीवन भर दुष्कर्म किए थे, लेकिन ये भी सत्य है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को इन दोनों ने ही भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण करके नृत्य और गायन भी किया था। इसी के फल स्वरूप इनके सभी दुष्कर्म नष्ट हो गए हैं और अब वे वैकुंठ धाम के अधिकारी हैं। भले ही इनके द्वारा किया गया सत्कर्म इनसे अनजाने में हुआ था, लेकिन फिर भी भगवान अत्यंत कृपालु हैं और वे अपने भक्त की छोटी सी सेवा को भी बड़ी मानकर स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कहने के बाद सभी विष्णु दूत उन दोनों को वैकुंठ धाम में ले गए। राजा सुमति ने इस कथा का समापन किया और ये कथा सुनकर मुनि ने राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करके चले गए। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा। इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि के मंदिर में ध्वजारोपण करने की भी कितनी महिमा है और विशेषकर अगर वो कार्तिक मास में किया जाए तो उसका पुण्य फल किसी के द्वारा गिना नहीं जा सकता। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। इस कथा को अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर करके उन्हें भी इस पुण्य फल का भागीदार बनाइए। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को दिव्य आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला ये सुंदर हृदय स्पर्शी दिव्य भजन। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणा नमस्तुल्सी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् नमामि शिरसा देवी तुलसी विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्यामुच्यन्ते सर्वकिल्बिषा तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्ध्वाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे तुलस्याना परं किञ्चित् दैवतं जगतीतले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णनः तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरस्तके तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चयल्लोके सर्वान् देवान् समर्चयन् नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके इति स्तोत्रं पुरा
प्रिय सखी देवी ब्योर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभे तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये इति श्री पुण्डरीककृतं तुलसी स्तोत्रं सम्पूर्णम् गाता हरि के प्राण हो से तुम प्यारी हरि ही हेतु कीन हो तप भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उस किन्ह्यो हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहू सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दी हूँ श्राप कध पर आनी उस योग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनुधारी सुनी तुलसी ही श्रुप्यो तहि धामा करहु वास तुहु नीचन धामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला समय पाई होरो पाती तोरा पुजि हो आस वचन सत मोरा तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तुबामा कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही दियो श्राप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला यो गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शिर ताजा तुलसी भई तासु की नारी परम सती गुण रूप आगारी असवै कल्प बीत जब गयो कल्प तृतीय जन्म तब भयो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करियति वंद तुल बलधामा लीलिन्हा शंकर से संग्राम जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हर हरि ही पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही संहारी तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर संहारा सुनी उर शोक उपारा तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी
देखी वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूती पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धक्व रूप हम शाले ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश और पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छप्पन हो प्रकारा, बिनु तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गात, तुलसी ही निकट सहस गुण पात। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। सब योगों के ऊपर, सब भोगों के ऊपर, रुज से रक्षा कर भात्राता। जय जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म बिजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी।
जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सबकी सुखदाता वरमाता। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुखलाधावमानं परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं पृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातं कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखा प्रकण्ठ सितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा इदन्तेव पुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैहा। इदं ते मुखाम्भोजमव्यक्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्षलाभये। नमो देवदामोदरानन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानुगृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृशः। कुबेरात्मजो बद्धमुरत्यैव यद्वत् त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ। जमो